जोहार साथियों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। चाईबासा में नो एंट्री के लिए जो आंदोलन चला या अभी भी चल रहा है, उसी बीच में राज्य परिवहन विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना में जा रही जानों की संख्या का ब्यौरा आता है। इस आंकड़े से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जान सड़क दुर्घटना में मुख्यतः किस चीज़ से हो रही है। क्या इन दुर्घटनाओं में नो एंट्री का पालन नहीं करने वाली गाड़ियां भी शामिल है, या किस चीज़ के कारण ज़्यादातर मौतें हो रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। राज्य परिवहन विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, वही दुर्घटनाओं के संबंध में पुष्ट आंकड़े होते हैं। बाकी सब तो कहानियां हैं, हम लोग भाषणों में या आवेश में आकर बोल देते हैं और उस आंकड़े को हम लोग सत्यापित भी नहीं कर सकते। तो जो ये आंकड़े हैं वो कहते हैं कि झारखंड में वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा तो हुआ है। आंकड़े के हिसाब से 2024 में जनवरी से अगस्त तक 3,503 सड़क दुर्घटनाओं में 2,763 लोगों की मौत हुई और 2,266 लोग घायल हुए थे। जबकि इसी अवधि में वर्ष 2025 में 3,887 सड़क दुर्घटनाओं में 3,114 लोगों की मौत हुई और 2,429 लोग घायल हुए। इस आंकड़े के हिसाब से इस वर्ष 384 सड़क दुर्घटनाएं इस समय तक अधिक हुई है, तो वही मौत भी 351 लोगों की अधिक हुई है। परिवहन विभाग के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि एनसीआरबी के मुताबिक सड़क हादसों की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग है, यानी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। इसकी वजह से 72% घटनाएं हो रही है। यह मौत की भी आम वजह है। सबसे अहम बात और चिंता की बात यह भी है कि इन हादसों में युवा पीढ़ी की मौत सर्वाधिक हो रही है। आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि 18 से 25 वर्ष उम्र के करीब 21% और 25 से 35 वर्ष उम्र के करीब 25% लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के करीब 5% बच्चे हादसों के शिकार हो रहे हैं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन चलाने से 1.6% और गलत साइड गाड़ी चलाने की वजह से 4.8% हादसे हुए, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वाले हादसों का प्रतिशत 2.5% रहा। पदयात्री, साइकिल चालक और दो पहिया सड़क दुर्घटनाओं के सबसे आम शिकार हैं। इस आंकड़े के अनुसार मोबाइल फ़ोन, गलत साइड ड्राइविंग और शराब पीकर चलाने का प्रतिशत अगर देखा जाए तो कुल 8.9% होता है। बाकी 91.1% तो ओवर स्पीडिंग, ब्लैक स्पॉट इत्यादि से ही हो रहे हैं, जिसमें भारी वाहन भी आते हैं। यानी कुल आंकड़ों को यदि देखा जाए तो आज के युवा वर्ग जो बिना स्पीड लिमिट की गाड़ियां चलाते हैं, चाहे दो पहिया वाहन हो या चार चक्का गाड़ी, इन दुर्घटनाओं में मौतों के मूल कारण हैं। इस समय पश्चिमी सिंहभूम में नो एंट्री लागू करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि हेलमेट चेकिंग और जुर्माना वसूली जैसे कार्रवाई तो होती रही है और उसके बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, ऐसा जिला परिवहन विभाग के द्वारा आंकड़े जारी करके कहे गए हैं। विभाग की ओर से जारी आंकड़े कहते हैं कि इस वर्ष सितंबर तक 153 दुर्घटनाओं में 156 लोगों की जान जा चुकी है और 82 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हादसे में मोटरसाइकिल चालकों के साथ हुए हैं, जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट ड्राइविंग के कारण जान गंवा रहे हैं। आरटीओ की रिपोर्ट में सबसे खतरनाक सड़क मार्गों के रूप में बादुड़ी गांव क्षेत्र में, सिकुरसई क्षेत्र में और झींकपानी रोड को सूचीबद्ध किया गया है, जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इस खबर के अनुसार पिछले 9 सालों में जिले की सड़कों पर 1,155 मौतें हो चुकी है। वर्षवार अगर देखा जाए तो मृत्यु का जो आंकड़ा है 2017 में 105, 2018 में 154, 2019 में 181, 2020 में 129। इसमें कम होने का कारण है कि उस समय लॉकडाउन लगा था। 2021 में 143, 2022 में 160, 2023 में 121, 2024 में 185 और 2025 में अभी तक 156 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि लोग अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ओवर स्पीडिंग एक चुनौती है। आजकल युवाओं की स्थिति मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों के प्रति क्या है वह हम सभी जानते हैं।
ओवर स्पीडिंग उसके लिए साधारण गतिविधि है। पैसे के जुगाड़ वे लोग रो धोकर भी अपने माँ बाप से कर्ज जरूर लेते हैं, कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन यदि दुर्घटनाओं को रोकना है तो हमें थोड़ा और व्यापक स्तर पर सोचना चाहिए। स्पीड को ट्रेस करने वाले कई यंत्रों को सड़क के इर्द गिर्द लगाया जा सकता है। मैं कुछ यंत्रों का नाम या तरीके बता देता हूं ताकि जब भी हम सरकार से, प्रशासन से बात करें तो वैसे यंत्रों को इंस्टॉल करने के लिए भी चर्चाएं हो। तो एक तरीका है डॉपलर। इसे सरल भाषा में रडार स्पीड गन भी बोलते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा होकर हाथों से किसी गाड़ी को स्पीड को ट्रेस कर सकता है। यह मशीन रेडियो तरंगें भेजकर चाल से लौटने वाली फ्रीक्वेंसी को मापता है। उसी तरह एक और मशीन है जिसको लाइडार स्पीड गन बोलते हैं। यह एक तरह से लेजर पल्स भेजकर स्पीड को मापता है। यह किसी भी गाड़ी की स्पीड को बहुत सटीकता से माप लेता है। कई जगहों पर कुछ कुछ दूरियों पर कैमरे भी लगे होते हैं जो उन दो दूरियों के बीच एवरेज निकालकर भी गाड़ियों की स्पीड को माप लेते हैं। वास्कार भी एक तरीका है जिसमें वाहन दो जगहों से गुजरने के समय को नोट किया जाता है जिससे उसका स्पीड पता चलता है। और जहां तक माइनिंग के ओवरलोडेड ट्रक्स या जो बड़े वाहन हैं उसके लिए तो जीपीएस पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जोखिम वाले गलियारों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए और भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग में सुधार, यानी कि सड़क इंजीनियरिंग में दुर्घटना के हॉटस्पॉट की पहचान करके उनका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ठीक करना भी महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकारी स्तर पर जो इंजीनियर होते हैं साधारणतः हम लोग यही मानते हैं कि वे लोग सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं। हो सकता है यह बात सही भी हो, लेकिन जब डिज़ाइन को ऐसी ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना होगा तो दुर्घटना के ऐसे आंकड़ों से और लोगों से संवाद भी जरूरी होता है। साथ ही जहां गांव है, आबादी वाले इलाकों में उचित चिन्हों के साथ स्पीड ब्रेकर लगाना भी महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा आबादी वाले क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग, रिफ्लेक्टिव पेंट से रोड मार्किंग भी करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए तो अभी जैसे स्पीड कैमरा और मोबाइल स्पीड गन का उपयोग कारगर होगा ही, शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए नियमित चेक पोस्ट लगाना जरूरी है। हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने संबंधी जागरूकता तो काफ़ी हद तक चल रही है, उसे भी और कारगर बनाने की ज़रूरत है। सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ स्थानीय भाषाओं में भी प्रचारित की जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना भी अच्छा कदम हो सकता है। जहाँ भी ड्राइविंग सिखाया जाता हो वहाँ पर भी सड़क से संबंधित नियमों को अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए। जहाँ तक पश्चिमी सिंहभूम जिला में भारी वाहनों से हो रही मौतों की बात है तो यह सर्वविदित है कि पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा मुख्यालय वाला इलाका झारखंड का प्रमुख खनन जिला है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइड और बालू जैसे खनिजों का परिवहन NH-20 और NH-75 जैसे मार्गों पर भारी वाहनों जो 10 और उससे ज़्यादा चक्के वाले ट्रक और डंपर से होता है। यह वाहन ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और घुमावदार रास्तों के कारण हाई रिस्क के कारण बने हुए हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर डेटा में भारी माइनिंग वाहनों से होने वाले मौतों का आंकड़ा सीधे तौर पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर इसकी गणना में 25 से 30% तक मौतों की बात आ रही है। यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। भारी वाहनों से दुर्घटना में मौत के कारणों में ओवरलोडिंग सबसे बड़े कारणों में से एक है, जिस कारण से लगभग 40% मौतें हो रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रक में अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा लौह अयस्क या बॉक्साइड लादा गया है, जिस कारण से जब गाड़ी चलती है तो ब्रेक लगाने पर समय पर नहीं रुक पाती, तब तक दुर्घटना हो जाती है। 40% दुर्घटनाएं ऐसी ही ओवरलोडिंग की वजह से, समय पर ब्रेक आदि नहीं लगने से या गाड़ी नहीं रुकने से हो रही है। इसके लिए तो खनन विभाग और राज्य सरकार पूरी तरह से दोषी है। उसी तरह कह रहा है कि ब्लैक स्पॉट्स के कारण भी दुर्घटनाएं 30% तक हो रही है। इसका मतलब गाड़ी किधर से आ रही है ये पता नहीं चल पाता, जिस कारण से अचानक आमना सामना हो जाता है और दुर्घटना हो जा रही है। ऐसे जगहों को चिन्हित करके दूर से गाड़ी को देखा जा सके, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। कहीं जंगल है या झाड़ी है तो उसे साफ करना चाहिए ताकि गाड़ी आ रही है ये देखा जा सके।
तो इस तरह से 70% दुर्घटनाएं जो भारी वाहनों से हो रही है इन दो कारणों से हो रही है। बाकी 30% करीब जो दुर्घटनाएं होती है उनमें मानवीय भूल दिखा रहा है। मानसून के समय में घना कोहरा भी 25% तक दुर्घटनाओं का जिम्मेदार बनता है। साथ ही अवैध खनन भी 35% तक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि अवैध रूप से खनन किया हुआ माल को ये लोग आनन फानन में निकटतम स्टोर किए हुए पॉइंट में या कंपनी को पहुंचाना चाहते हैं, जिस कारण से हड़बड़ी में कई दुर्घटनाएं हो जाती है। नो एंट्री को लागू करने के लिए किए जा रहे आंदोलन को जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधि इस मामले में निरंकुश लग रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार से जितना जल्दी संवाद स्थापित हो उतना अच्छा होगा। साथ ही चूंकि गितिलपी से सिकुरसई तक की सड़क कनेक्टिंग पब्लिक सड़क है, तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली जा सकती है कि इस सड़क पर कितने वजन के वाहनों की आवाजाही वैध है। सरकार जो जवाब देगी उसमें यहाँ खुद ब खुद नो एंट्री लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।